लेते हैं। बाइकआउट ट्रेंड चला हुआ, आपको क्या लगता है कि ये मतलब बिजनेस है या फिर मेंटेलिटी है या फिर नफरत फैलाया जा रहा है, क्या चल रहा है? थोड़ा सा मुद्दा भड़काने की बात है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए आदमी का दिमाग, आदमी परेशान है। सिलेंडर में 25 रुपये फिर बात है और कुछ नहीं है। 25 रुपये फिर बढ़े हैं भैया कल। हर चीज़ पे रेट बढ़ते हैं, लेकिन उस पे कभी आपने देखा होगा जब भी आप यूट्यूब ऑन करोगे, आप टीवी ऑन करोगे, सिर्फ बाइकआउट, सिर्फ यही चीज़ आपको दिखाई देगी। देखते हैं हम तो टीवी वाली न्यूज़ हमने छोड़ दी, उसमें कुछ आता ही नहीं अब। अच्छा, 2024 का इलेक्शन जो होने वाला है उसमें आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? कांग्रेस, राहुल गांधी को क्यों? वो इस टाइम पे बने हुए हैं सबके आइकॉन, तो मैं चाहूँगी कि कांग्रेस ही आए, उसको अब देना चाहिए, तो सब मौका अब देना चाहिए। बीजेपी को बहुत हमने वोट दिया था बीजेपी को, हमने कहा चांस लेना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता कि इतना सब कुछ महंगी हो जाएगी, इतना सब कुछ पेट्रोल इतना हो जाएगा। तो कोई नहीं है, लेकिन बाय फेस कोई नहीं बोलता है। परेशान सब है, घर में सब परेशान है, लेकिन फेस बीजेपी से घर में कोई है तो आदमी नहीं बोल सकता, लेकिन पीछे सब जाते हैं। पीछे सब बोलेंगे कि हाँ ठीक है, कांग्रेस आनी चाहिए। जिताया ना फिर। तो आपको लगता है कि कांग्रेस के आने के बाद से महंगाई एकदम खत्म हो जाएगी? उनके टाइम पे इतनी नहीं थी, थोड़ी बहुत तो कुछ होगी। इतनी नहीं थी कि जितनी अब बढ़ चुकी है हर चीज़ पे। थोड़ी करप्शन तो कम हो जाएगी जी। कांग्रेस के आने से महंगाई खत्म हो जाएगी इनके कहने के मुताबिक। नहीं, ये कह रहे हैं ना सबकी अपने। खत्म नहीं होगी, थोड़ी बहुत कम हो सकती है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि किसको आप वोट देना चाहेंगे, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे 24? मोदी जी को क्यों? कि वो जो कर रहे हैं वो अभी कोई नहीं कर पा रहा जी। वो जो कर रहे हैं ना देश के लिए, अभी तक उन्होंने ऐसा किसी ने नहीं किया। लेकिन इनका कहना है कि महंगाई बढ़ चुका है। महंगाई बढ़ चुकी है, इनका कहना है। ये तो एक सिर्फ पॉइंट है कि महंगाई हर दौर में बढ़ती आई है। 10 पैसे से लेकर आज 100 रुपये हुआ है चीज़। महंगाई तो शुरू से ही बढ़ती आई है, इसमें क्या है? महंगाई तो हमेशा बढ़ती है। 10 पैसे से 100। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि 10 पैसे से 100 रुपया बढ़ के आई है, तो आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा है? पैसे में मिलती थी, आज वो 100 रुपये में मिल रही है, तो महंगाई तो शुरू से ही बढ़ती आई है। 100 रुपये दे दो, मैं बीजेपी को वोट दे दूंगा। आप इन सबको 100 रुपये दे दो, हम दोनों बीजेपी को वोट देंगे पर्सनली जाके। नहीं दे सकते। मुझे क्यों कमेंट्स कर रहे हो यार? हमें महंगाई कमेंट्स कर रहे हो कि आप 100 रुपये दे दो, आप मुझे क्यों कमेंट? हम बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे। आप मुझे हमें महंगाई लगी है, हम बोलेंगे। मैंने नहीं, बिल्कुल लगी है। आप यहाँ पर आए कैसे हो? आप यहाँ पे किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है आपका आने का? आए कैसे हो यहाँ पे आप? बाइक से आया, बस से आया, बस रिक्शे से आया हूँ। ठीक है भाई साहब, बहुत फ़र्क है इन सब चीज़ों में। अब आदमी गाड़ी नहीं खरीद पा रहा इतनी जल्दी से, सबको बहुत प्रॉब्लम है। और रोज गाड़ियों की बिक्री इतनी बढ़ गई, जब पिछले साल के मुकाबले इस साल गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी हैं, जब भी कह रहे हो गाड़ियाँ नहीं खरीद पा रहे लोग। आपने कहाँ का डेटा देखा था वैसे? कहाँ का डेटा देखा था कि ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही हैं? मतलब कहाँ का डेटा? आपने कहाँ का देखा? हमने नहीं देखा। नहीं मैं नहीं खरीद पाया। तो नहीं खरीद पाया, तो नहीं खरीद पाया। या पर्सनल एक बात सुन, मेरी एक बात सुन। देखो, इनके पास नहीं है, लेकिन इन्हें दूसरों से बहस करनी है। मैडम, ये अंधभक्त लोग हैं, अंधभक्त। एक बात पर्सनली बताओ, चलो पर्सनली नहीं कह रहा मैं, एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ। एक नॉर्मल बात, ये न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ वाली बात करो, पर्सनली बहस मत करो। मेरे से पर्सनली बहस मत करो, ठीक है? आप डेटा बता रहे थे। मेरे से पर्सनल नहीं हो रहा, आराम से। आप डेटा बता रहे आपने थे। मेरे से पर्सनली इनसे पूछे कि कहाँ आपने कहा आपने गाड़ी खरीदी, मैंने कहा खरीदी, बात खत्म हो जाती है। मेरे से पर्सनली क्यों बात बहस कर रहे हो यार आप? बोलिए। गाड़ी महंगी हो गई है, क्या जरूरी है गाड़ी पे चलने की? रिक्शा से चले, जिनकी जेब अलाउ नहीं कर रहे हैं, चल रहे हैं, रिक्शा से चल रहे हैं, महंगाई चल रहे हैं, रिक्शा से चल रहे हैं। मेट्रो सस्ती हो रखी है ना, मेट्रो से चल रहे हैं हम लोग। सब नॉर्मल है। जिसके लिए महंगाई है वो रिक्शे से जाए, वो साइकिल से जाए। जिसके लिए महंगाई ना, दिल्ली वासियों के लिए मेट्रो सस्ती है ना, मेट्रो से चल रहे हैं। और क्या चाहिए? सस्ती है मेट्रो। कहाँ सस्ती है? 180 रुपये लगते हैं, ठीक है? गुड़गांव के 180 रुपये लगते हैं। पहले आप बताओ, मेट्रो में सफर कर दो। हम तो गरीब, हम नहीं करते मेट्रो में सफर। मैं करता हूँ। 180 रुपये में आज भी आया हूँ, ठीक है? 180 में आया हूँ। अरे तो 180 रुपये खर्च कर रहा हूँ ना। दिल्ली में बीजेपी है, 3 गुना नहीं कर रहा मैं 3 गुना नहीं कर रहा। अरे पहले ये तो सुन ले, दिल्ली में बीजेपी है। दिल्ली में क्या, किसकी सरकार है? तू बता ना किसकी है? किसकी है? केजरीवाल की है। पर्सनली आ रहा है क्या मेरे से? पर्सनली नहीं आ रहा, बता। तू करके बात कर रहा है। अच्छा, तू आप बताइए, दिल्ली की सरकार है। किसकी सरकार है? मेरे को नहीं पता। चल तू बता दे। सरकार का नहीं पता, तू महंगाई कैसे बोल रहे हो भाई? बता तो रहा हूँ, 3 गुना तो नहीं हुई है ना महंगाई। सिलेंडर के भाव की बात चल रही थी। दाम बढ़े, उसकी
के बारे में किसी ने बोला? देखो दिल्ली दारू बढ़े उसके बारे में बोला, सिलेंडर दिख रहा है। सरकार है, 20 रुपए के अगर उसे चाहिए तो सब्सिडी दे, दबा के सब्सिडी दे। उसे सब्सिडी देने की आदत है, दबा के सब्सिडी दे। सिलेंडर वो 1100 का है, वो सब्सिडी दे, कहे कि मैं सिलेंडर में सब्सिडी दे रहा हूँ 1000 रुपए की, मैं 100 रुपए का सिलेंडर दूंगा, दे सब्सिडी। मोदी जी ने पहले बोला कि सब्सिडी छोड़ दो, सब्सिडी छोड़ दो, जिसका मन है सब्सिडी छोड़ दो। किसी ने माना नहीं सब्सिडी छोड़ने के लिए, तो मोदी जी ने बोला कि अब तुम नहीं छोड़ रहे हो, अब तुमसे हम छीन लेंगे। पहले रिक्वेस्ट करी मोदी जी ने कि सब्सिडी छोड़ दो, सब्सिडी की आदत छोड़ दो। फिर उसके बाद मोदी जी ने कहा सबसे छीन नहीं पकड़ के, छीन ही लेंगे ना, सब्सिडी वो देंगे ही नहीं किसी को। केजरीवाल देगा सब्सिडी। वो सारे फ्री की आदत लगी है, राशन फ्री दे दो, सब्सिडी फ्री दे दो, चावल फ्री दे दो। फ्री की बात बताओ, 1 मिनट रुक जाओ। सब्सिडी हाँ फालतू, सब्सिडी फ्री चाहिए क्या? टोटल फ्री चाहिए? क्यों सब्सिडी ले रहे हो? मतलब ना जरूरी है, फ्री चाहिए तो केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दो। अगर आपको सब कुछ फ्री में चाहिए, सब कुछ 1-1 रुपए में चाहिए तो केजरीवाल को बना दो। अच्छी बात है, केजरीवाल को बना दो ना। फ्री में मिल रहा है, क्या फ्री में मिल रहा है, क्या फ्री में मिल रहा है? सब कुछ फ्री मिल जाएगा, फ्री चाहिए, लेकिन वो फ्री में देने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? एक मिनट फ्री में देने के पैसे कहाँ से? अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली में फ्री, जब सब कुछ फ्री हो जाएगा, दिल्ली में जब सब कुछ फ्री हो जाएगा तो कोई काम धंधा नहीं करेगा। जब कोई काम धंधा नहीं, क्यों? यार जब सब कुछ हमें फ्री में मिल रहा है, घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे खाना? एक जवाब दे रहा हूँ। दुबई की लोकल नागरिकता को फ्री मेडिकल, फ्री शिक्षा, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ फ्री होती है। क्या वहाँ पे सबको फ्री में खाने की आदत पड़ गई है? मैं एक दुबई का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बताओ। एक मिनट रुक जाओ, कर रहे हो एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अगर दूसरे देश से मिल जाएगा तो हराम के खाने की आदत हो जाएगी। ऐसा नहीं होता ना, फ्री में हो गया। अगर आप दूसरे देश से तुलना करने की बात करोगे तो दूसरे देश और भी हैं। फिर पाकिस्तान से है तो राहुल गांधी विदेश पढ़ने क्यों जा रहा है? कितनी आबादी देखो, कितनी है आबादी की बात करो। अगर आप दूसरे देश से तुलना करना चाहते हो तो दूसरे देश से दुबई रह गया, और भी तो देश है। बांग्लादेश से तुलना करो, क्या होगा? सब फ्री में मिलेगा तो से करो, श्रीलंका से करो, पाकिस्तान से करो, अफगानिस्तान से करो। नहीं, जो देश अमीर हो गया, जो देश फ्री नहीं दे रहे हैं, राशन फ्री नहीं दे रहे हैं मोदी जी। स्कूटी फ्री में देने के लिए नहीं बोला था, हर चीज देने के लिए फ्री नहीं बोला था। स्कूटी में मोदी जी ने नहीं बोला, मोदी जी ने नहीं बोला था, बोला था कि नहीं बोला था? जो देश अय्याशियां करवाकर अमीर हो गया, वो तो फ्री में देगा ही देगा। वो देश भी नहीं का, वो तो देगा ही देगा। अपने नागरिक को फ्री दे रहे ना। अपने अय्याशियां दुबई में होती हैं भाई साहब, सबसे ज्यादा अय्याशियां दुबई में लोग जाते ही अय्याशी करने हैं। कितनी बार गए हो? रहने दो यार, रहने दो। 3 बार गया हूँ। दिखा दूँ आपको? आप काम तुम गए हो मजदूरी करने। एक बार चाइना गया हूँ, 3 बार दुबई गया। तुम गए हो मजदूरी करने। इन लोगों को ना मुद्दा नहीं है। 40 रुपए का दूध था, 40 मजदूरी घूमने। एक मिनट रुक जाइए। 40 रुपए लीटर दूध था कांग्रेस ने जब छोड़ा, आज हो गया 65 रुपए लीटर। इनको 100 रुपए लीटर भी हो जाएगा ना तो महंगाई नजर नहीं आएगी, क्योंकि इनके दिमाग में ना मोदी 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 सब नजर आ रहा है इनको। महंगाई की बात कर रहे हैं भैया। अब आप इतने टाइम बोले, 2 मिनट मेरा भी सुन लीजिए। कांग्रेस की गवर्नमेंट 10 साल रही, उसने सेना के लिए गोला बारूद बंदूक भी नहीं खरीदा, बुलेट कुछ नहीं खरीदा। सेना के अध्यक्ष ने बोला था कि 15 दिन अगर युद्ध होगा ना तो हम लोग हार जाएंगे, कुछ भी नहीं किया। मोदी जी ने राफेल खरीदा, अरबों खरबों रुपया लगा। अब वो अरबों खरबों रुपया फ्री में दे सकते थे ना मोदी जी, कौन मना करने वाला? मोदी जी को किसी ने बोला तो नहीं कि आप राफेल खरीदो, पर उनको मालूम था कि राष्ट्र अपने देश की सुरक्षा पहले चाहिए, क्या तो उन्होंने राफेल खरीदा। चाइना की जितनी बॉर्डर है ना, वहाँ पे कोई सड़क नहीं था। अगर युद्ध होता ना तो चाइना अपने ऊपर कब्जा कर लेता, जमीन ले लेता, कुछ नहीं कर पाते। अपने पास में जितने सैनिक थे, औजार थे, वो सब अपने अंडर में थे। वहाँ सेना पे जमीन जा ही नहीं पाते, वहाँ पहुँच ही नहीं पाते, तो आप कैसे जीतते? तो वहाँ उन्होंने खरबों रुपया, सब ट्रिलियन पैसा लगा के वहाँ पे उन्होंने सड़क व्यवस्था की है। उसमें सारा पैसा गवर्नमेंट का, कोई टोल देता नहीं है वहाँ पे। चाइना के बॉर्डर पर टोल देता है, वो सारा पैसा अगर मोदी जी लगा देते ना तो सब कुछ फ्री हो जाता। पर उन्होंने सोचा कि फ्री नहीं, पहले अपने
सुरक्षा चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट वो नहीं सोचती है, आप पार्टी ये नहीं सोचती है क्या वो खाली फ्री दो, बाबा नहीं है सड़क वड़क कुछ नहीं बनाना है, सड़क मत बनाओ, कोई तैयार मत करो, कुछ भी मत करो। सेना के लिए राफेल में कितना पैसा दिया, वो सारा पैसा अगर फ्री में दे देवे तो मोदी जी सब कुछ फ्री कर सकते थे क्या मैडम? ये बात है, खाली फ्री देना महत्व नहीं है, देश की सुरक्षा महत्व है। क्या किया है? देश की सुरक्षा पहली महत्व है क्या? खाली फ्री एक मिनट, जब कांग्रेस एक मिनट भैया ऐसे आपको डिबेट करना उधर जाकर खड़े हो जाइए यार, आप अपना पर्सनल डिबेट करना। एक मिनट, ज्यादा कर दिया, मेरा बस इतना कहना है, मेरा बस इन्होंने सुरक्षा की बात करी। कांग्रेस के राज में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, पुर्तगाल से गोवा को लिया गया, तो हमारा क्या देश पहले क्या बिल्कुल निकारा था? कुछ नहीं था। उसके बाद जब राफेल आया था, जिस टाइम पर राफेल की डिलीवरी हुई थी इंडिया के अंदर, तो आपको मालूम है साइड में उसकी सुरक्षा के लिए कौन सा जेट को लगाया गया था, किसको लगाया गया था आपको मालूम है? जब राफेल आ रहा था इंडिया के अंदर, एक पीस जब आया था उसके साइड में दो कौन से 70 साल थे, इनके 8 साल है। 8 साल में उन्होंने कितना किया है? 70 साल में उन्होंने क्या किया? खाली फ्री देने से कुछ नहीं होता है। पेट्रोल मैं बता दूंगा कितना किया। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीद सकते, अपने सैनिक मर रहे थे, कश्मीर में कितने सैनिक मर रहे थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, गोलियां मार रहे थे, मर जा रहे थे। ये सिर्फ आपके दिमाग में बैठाया गया कि कुछ नहीं था अपने देश में, कुछ नहीं था अपने देश में, ये सिर्फ दिमाग में आपके बैठा हुआ है। मैं बताता हुआ क्या है, होता है सब काम कर रहे हैं ना, बता देता हूँ। मुद्दे की बात ये होती है 40 का दूध 65 में हुआ, 60 रुपए का पेट्रोल 110 में हुआ, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का हुआ। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं भी फिर आप डिबेट करते जाइएगा। ठीक है, डीजल आपका कितना हो गया? डीजल के रेट आप देख लीजिए, हर चीज़ में महंगाई बढ़ी है, किसी भी चीज़ में नहीं हुई है। एक जो बाइक की एग्जांपल अभी कोई बोल रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे, जो बाइक आज 8 साल से पहले 60,000 रुपये में बाइक आती थी, वही बाइक आज 95,000 रुपये की है। ठीक है, हर चीज़ के दाम बढ़े हैं। जो कार मेरे पास वैगनार कार है, वही कार मैंने लिया था 4 लाख रुपए में, आज वही कार है 5.5 लाख रुपए की मार्केट के अंदर है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हर चीज़ में महंगाई है। ठीक है, यही चीज़ में महंगाई। अब आप डिबेट कर 1947 भैया रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? अरे यार क्या करना, देश आज़ाद हुआ उस टाइम में $1 के साथ में 1 रुपया था, बराबर है। जब मनमोहन एक सुनिए, तो ये बीच में तो बोल रहे हैं, फिर बात ही नहीं सुन रहे। अगर डॉलर आज 1 रुपए पर डॉलर हो जाते हैं, मेरी बात सुनिए, अपने देश को नुकसान है। अरे मैं सब लीजिए, आप बहुत होशियार हो मालूम है। ठीक है, मनमोहन सिंह जी ने छोड़ा उस टाइम में 50-55 रुपया हो गया था। मैडम देखो, जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, महंगाई बढ़ेगी, अपने समझ लिये 2040 के अंदर और बढ़ने वाली, कांग्रेस की होगा कि बीजेपी की होगी, वो तो हर साल बढ़ने वाली ही है, उसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती है। राजस्थान में इलेक्शन हुआ, वहाँ राहुल गांधी, वो भैया बोले राहुल गांधी आके बोले बेरोजगारी खत्म, रोजगार देंगे वगैरह देंगे, कुछ भी रोजगार नहीं दिया है। गुजरात गवर्नमेंट में मोदी जी 15 साल से वहाँ इतना उद्योग लगाया है ना। एक सुनिए ना, मैं सूरत का रहने वाला हूँ, हाँ, वहाँ इतनी कहाँ हरियाणा की बात कही, अरे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, सूरत में मेरा व्यवसाय है। तो सूरत के अंदर इतना उन्होंने उद्योग लगाया, इंडस्ट्री लगाया, तो लोगों को रोजगार मिलता है, वही तो करना चाहिए ना, बाबा करनी है। खाली अच्छा, ये मनरेगा वगैरह फ्री वाला तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है ना, उसमें बिल्कुल तो आप घर बैठे तो कोई फ्री देने वाला नहीं है, काम करो ना, तो करनी है। खाली फ्री देने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ करना पड़ता है मैडम, बस बात